बच्चों अब हमें पूछा गया है विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कायरल। पहले वाले पे आते हैं बच्चों। पहले वाले को देखो हमें क्या दे रखा है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड वी हैव गॉट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम्स। बच्चों ये हमारे कौन से का केस है, दिस इज अ केस ऑफ क्यूमुलेटेड डाइन्स। बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए कि इनमें ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, इफ दे आर लाइंग, इफ दिस Cl एंड H आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जिस पेपर पे हमने ड्रॉ किया है, तो ये जो H और Br है दे विल नॉट बी लाइंग इन द सेम प्लेन। बच्चों ये जो H है दिस विल बी कमिंग आउट द प्लेन टूवर्ड्स अस एंड दिस Br will be going out of the plane away from us. Clear guys? ये H और Br सेम प्लेन में नहीं लाई कर रहे जो कि तुम्हारा Cl और H का है, दे आर लाइंग इन अ डिफरेंट प्लेन, अ परपेंडिकुलर प्लेन में ये H और Br लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, यू कैन नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आना ही नहीं था, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ये प्लेन ऑफ पेपर को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान के चलोगे ये सब कटता जाएगा, एग्रीड। लेकिन व्हाट अबाउट H एंड Br, ये नहीं कटेंगे बच्चों, बिकॉज दे आर नॉट लाइंग इन दिस प्लेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। लेट मी ड्रॉ इट, होल्ड ऑन, आई एम ड्रॉइंग दैट अगेन, जस्ट अ सेकंड गाइस। हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जो हमारा प्लेन है वो ऐसे जाएगा बच्चों इस H और Br के लिए। एक तरफ H छूट जाएगा, एक तरफ Br छूट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विद दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे ये सारे एटम्स करते आएंगे एक्सेप्ट योर H एंड Br बच्चों, क्योंकि H हमारी तरफ आ रहा है और Br हमसे दूर जा रहा है। दे आर नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर गाइस। तो तुम समझ गए हो, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, या दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कायरल। यस इट इज गोइंग टू बी कायरल बच्चों। अब आते हैं इस पे गाइस, में हमें कायल सेंटर दिख रहे हैं, एक और दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ये बच्चों। तो लेफ्ट वाला कार्बन कायरल है, सिमिलरली हमारा राइट वाला भी कायरल है। H आ गया, CH3 आ गया, ये आ गया और ये आ गया। दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, एंड हमें कोई दिख नहीं रहा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तभी तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री सोचेंगे। यहां पे हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो दिस टू इज गोइंग टू बी कायरल गाइस। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, तो इसे डिफरेंट से मार्क कर दूंगा बाद में। इस पे आते बच्चों, अंडरस्टैंड करो गाइस, तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, सेंटर तो सोचोगे ही नहीं क्योंकि 5 कार्बन एटम की रिंग है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करोगे तो अंडरस्टैंड करो, ये CH3 इज कमिंग टुवर्ड्स अस, दिस CH3 इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, मतलब दीज टू ग्रुप्स आर नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते लाइक दिस तो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री चल जाता, बट दे आर नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड बच्चों। एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, गेटिंग इट? तो गाइज यहां पे हमारा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो था ही नहीं, तो दिस टू इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव गाइज। व्हाट अबाउट दिस वन गाइज? में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए काम करते हैं, इस कार्बन एटम को ऐसे बनाते हैं। लेट मी रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, होल्ड ऑन, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, दैट्स गोइंग टू बी बेटर। ये हमने बना दिया बच्चों। अब डू यू रियलाइज और नॉट गाइस कि हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि इसमें तुम्हें विजुलाइज करवाना और टफ ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं ऐसे प्लेन बनाने वाला हूं, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक द प्लेन, जो कि अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा गाइस, दिस इज हाउ द प्लेन इज गोइंग टू गो। इसमें व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये जो हमने प्लेन ऐसे ड्रॉप किया नीचे वो इसके थ्रू जा रहा है गाइस, इट इज गोइंग टू दिस, जो कि यहां पे थोड़ा शायद ज्यादा आसानी से मेरे को लग रहा था एक्सप्लेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने ऐसे प्लेन ड्रॉप किया है, यहां पे ऐसे लग रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और यहां पे इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ऐसे दिखाया कि ये प्लेन हमने ऊपर से नीचे गिरा दिया, जो कि इन कार्बन एटम्स को सेंटर से कट करता हो जा रहा है।
इन कार्बन एटम्स को बीच से कट करता हुआ जा रहा है, मतलब उनके सेंटर से जा रहा है, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच से, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच से। और हमारा ये जो कार्बन एटम है कौन सा, ये दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम, इस क्यों एग्जैक्टली इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच से आ रहा था, इन दोनों के बीच से आ रहा था, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम के थ्रू जा रहा है ये प्लेन। तो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हम ऐसा प्लेन बनाते हैं तो यस दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके दोनों साइड में जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये, 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 और ये जो कार्बन एटम है इसके तो थ्रू जा रहा है प्लेन, तो इसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? इन एनी केस दिस इज गोइंग टू बी इनएक्टिव। इस पे आते हैं, इसमें तुम इजीली देख सकते हो गाइस, लेट अस ड्रॉ प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस। ये CH3HO तो हमारे प्लेन पे ही आ जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे आर गोइंग टू लाई ऑन द प्लेन इटसेल्फ। एक काम करता हूं, मैं ऐसे बनाता हूं, बेटर फील आएगी। CH3H हमने जो प्लेन बनाया है वो ऐसे काटता हुआ जा रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे काटता हुआ जाएगा, तो ये CH3 और H तो प्लेन पे ही लाई कर जाएंगे, हाँ या ना बच्चों? हमने ऐसे प्लेन ड्रॉप किया तो CH3H तो प्लेन पे ही आ गए, वो तो कट गए, और जो हमारा रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो हमारा सिमेट्रिक है। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, हाँ या ना बच्चों? तो दिस टू इज गोइंग टू बी इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, मतलब ये हमारा एक आयरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, यू कैन इजीली विजुलाइज वी हैव गॉट अ chiral center एंड वी हैव गॉट नो प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू बी chiral 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसमें हमारा chiral सेंटर हमें दिख रहा है ये, एंड देयर इज नो सेंटर या प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर में तुम कहोगे ये दोनों सेंटर है, बट व्हाट अबाउट दिस गाइस? यहां के लिए यहां पे कुछ अटैच है क्या? नहीं, तो देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना पाओगे। तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स कायरल है बच्चों? 1 2 3 4। सो टोटल वी हैव गॉट, let me mark that down, total we have got 4 chiral molecule बच्चों। क्लियर?